ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ BCM ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ UK ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। MBCIE ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਰਟ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ। BCU ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। MBCIE ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਟਾਵਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂर्ण मील पत्थर है। ऐसा है कि पंजाब में एग्रीकल्चर की तो ग्रोथ बहुत अब रही है, ठीक है। इंडस्ट्री भी हम ब्रिक एंड मॉर्टर में हैं, जिसका मैं भी खुद भी उसी में हूँ, बनाने वाले लोग। जो दुनिया है वो सर्विस की तरफ से हुई है और अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा पीरियड रहा कि सर्विस में हमको पंजाब पीछे रह गया, सारा बेंगलोर हैदराबाद वगैरह हो गया। तो मंजाल फैमिली की ख्वाहिश है, कोशिश है कि किसी भी ढंग से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को आना, यूनिवर्सिटीज़ बहुत हैं, हर जगह पढ़ सकते हैं, 30,000 बच्चा पढ़ता है, बल्कि हम उसका कोई कंपटीशन हम नहीं आ रहे। हम केवल वो टेक्नोलॉजीज़, वो एरियाज, वो जगह जहाँ पे पंजाब के यूथ को जाना चाहिए, उसको यहाँ आपके डोर स्टेप लाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस्ट घटाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना तो BCU में एडमिशन करके जा सकते हैं, कॉस्ट घटाने की कोशिश करें कि आप यहाँ रहेंगे तो आपका ख़र्चा भी कम होता है और जो ब्रिलियंट लड़के हैं वो आ सकते हैं घर द्वार बेच करके, ज़मीन बेच के आने की ज़रूरत नहीं। तो अभी कुछ कोर्सेज हम ये लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, CPD मॉड्यूल क्या होता है, कुछ हम यहाँ करेंगे, कुछ वहाँ होगा, धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। तो आइडिया बेसिकली क्या है, मैंने वहाँ भी कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमने कम्पीट नहीं करना, हमने केवल वही टेक्नोलॉजी करनी है जो अभी यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, लेकिन उसकी फ्यूचर में डिमांड होती है, आज भी डिमांड है, आगे और बढ़ेगी। और हमारा कोई ध्येय एजुकेशन से कोई बिजनेस वाला कभी भी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी क्या है और ये उसकी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, बड़े शौक से हिस्सा है, ये सुनील कांत मंजाल की विजन का हिस्सा है। हम तो सोच भी नहीं सकते, उन्होंने कहा मेटावर्स करना, मुझे पहले पता करना पड़ा मेटावर्स भला क्या है, फिर लोग इकट्ठे हुए, टीम बनी। तो आप देख रहे हैं मेरे पास इतने आदमी खड़े हैं जो सबके सब मेटावर्स में, बड़ी भारी टीम, पहले तो टीम क्रिएट करना बड़ी भारी। तो मैं आपके बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे सबको थैंक करता हूँ। बहुत शॉर्ट पीरियड बहुत अच्छी टीम थी, प्लस बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी 7-8 लोग जो पार्टिसिपेट कर वो भी ठीक। मैंने अभी बोला था कि पंजाब की दो प्रॉब्लम, एक तो जो राय साहब ने अपनी हाईलाइट किया है कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर एक लेवल पे पहुंच गए हैं और नए जो फ्रंटियर हैं ग्रोथ के, स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योरशिप के, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटरप्राइजेज़ के, वो अभी पंजाब में नहीं आ रहे। तो अभी आवर एफर्ट हेयर इज़ टू क्रिएट ए प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग इन टेक्नोलॉजीज़ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, मीडिया राय साहब ने कहा है आप लोगों का एरिया है, और मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, ये फ्यूचर है। और इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में है, मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आने वाली एजुकेशन मेटावर्स में होगी, आने वाली बैंकिंग मेटावर्स में होगी, आने वाली हेल्थ केयर मेटावर्स में होगी। तो जो अभी हम अपनी सोसाइटी में कंस्ट्रेंट देख रहे हैं, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉक्टर लुधियाना में है और कहीं दूर गांव में एक पेशेंट है। अब वो डॉक्टर उस पेशेंट को पॉसिबल नहीं है कि फ़िज़िकली उसको एग्जामिन कर सके या इंटरेक्ट कर सके। तो अगर वो पेशेंट किसी तरह मेटावर्स में लाया जाए और डॉक्टर भी मेटावर्स में हो तो वो फिज़िकल बाउंड्री ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारा एफ़र्ट है कि आने वाले वक्त में हम इस कैंपस से एक बड़ी मूवमेंट शुरू करें, जिससे पंजाब में जो राय साहब ने कहा है, एक तो जो आपने हम अभी प्रॉब्लम बताई है, पंजाब के बच्चे बाहर जा रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि पंजाब के जो ज़्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं वो वहाँ पे कोई बहुत अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल लेबर ही कर रहे हैं। वो यहाँ पे नहीं करते हैं कि वेजेस कम है, डॉलर नहीं है या एनवायरनमेंट नहीं है,
या शर्म आती है इन रीज़न से। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि अगर हम इस तरह के स्किल, जैसे राय साहब ने भी कहा, जैसे CPD कहते हैं कि आप 3 महीने का एक मेटावर्स का कोर्स कर लो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी 50,000 की, उसके बाद वो बढ़ती जाती है। तो दैट इज़ आवर होल एफर्ट टू हेल्प पंजाब इन एजुकेशन, इन बिजनेस इनोवेशन एंड इन स्टार्टअप्स। ये होल, दिस इज़ द होल एफर्ट। 2 लोग हैं फैकल्टी में, एक डॉक्टर विजय और Apologies, can it be in English? he is asking about what is the process. Okay. Process of this. What kind of The course and what is metaverse all about? See, the whole perspective of internet is changing. If you ask me, metaverse, as simple term to explain, it's a new internet. So when the internet came in, it revolutionized each and every way that we used to handle, the same thing. That is what metaverse is creating. It's a new internet. The way we're going to meet, where we're going to do business, the websites we have, it's going to be more immersive, meaning we are going to actually not only see in a screen, think about you deep diving into the screen. This is the future. And probably what you see on a screen, maybe it doesn't have a smell, it doesn't have a feel. The future is you are able to experience these things. And as rightly highlighted by Dr. Prem, the service industry, it's going to get benefit, especially going in for any kind of consultancy. This all can be done in metaverse, and media industry is getting more and more involved in this as well. Okay, with regards to the program, this is a program where the students are able to finish their first semester here as a CPD modules, and then they progress into the UK. So it's one step into UK already being there in this campus. Please take some time to have a look. Yes, have a look at the lab. We have This is the only lab in the country. absolutely. So, and the infrastructure in here is as equivalent as what we have in UK. And please do visit the lab, and then you would see what it is. And thanks for that. SMZ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਲੋਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।